आइए मेरे साथ जल्दी से हम प्रभु के वचन की ओर चलें। दूसरा पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ सेकंड पीटर चैप्टर 1। बुक ऑफ सेकंड पीटर चैप्टर 1, दूसरा पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय। और मैं चाहता हूं और एक बार पद 3 और पद 4 को हम पढ़ने पाएं। विल रीड वर्स 3 एंड वर्स 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पद 4 वर्स 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। सब मेरे साथ बोले, ईश्वरीय स्वभाव के, सब बोलना, जो हिंदी बोल सकते हैं सब बोले, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस पद से आज ये चौथा संदेश है और मैं कोशिश करूंगा कि आज करीब 35 मिनट मेरे पास बचा है, मैं इस विषय को यहां पर समाप्त करूं। पर अगर किसी कारणवश थोड़ा सा बच गया तो फिर ये नेक्स्ट संडे के लिए मैं इसको शिफ्ट करूंगा। पर मेरी इच्छा है कि कम से कम आज ये समाप्त हो तो फिर हम एक नए विषय को शुरू करने पाए। तरुण आ गया? कहाँ है तरुण? अच्छा, आप तरुण हैं, आइए। नहीं तो सोचा हमारे पास एक और बड़ा तरुण है, ये ड्राइंग बनाता है, वो पोता ही करता है। ये वो बालक है जिसने अपने ड्राइंग को 300 रुपये में उसने बेच करके वो 300 रुपया प्रभु के भवन में उसने लेकर के आया है। क्यों ना ताली बजा के इस बच्चे को प्रोत्साहित करने पाए। क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। कुछ बोल रहा है आंटी अंकल को? नहीं बोल रहा है। प्यारे परमेश्वर, इस बच्चे के लिए तेरा धन्यवाद हो। अपनी दया दृष्टि इस बच्चे के ऊपर रखिए, उसके हाथों को तू बरकत दे प्रभु, और भी अच्छे ड्राइंग प्रभु आने वाले दिनों में बनाने पाए। उसके पापा और मम्मी को भी तू आशीष देना, बरकत देना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। यस, कम बैक टू द वर्ड, वचन में आ जाएं। प्रभु ने हमें बहुत सी बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं को प्रभु ने हमको क्या है दिया है। जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आप उन प्रतिज्ञाओं को, उन प्रॉमिसेस को आप ढूंढिएगा जो मेरे लिए बड़ी और कैसी है, बहुत ही बड़ी और कैसी है, सुना नहीं, कैसी है, कैसी प्रतिज्ञा है उसने हमको दिया है। सबसे पहली बात पत्रस कहता है बहुत ही बड़ी है, और दूसरी बात कहता है वो बहुत ही बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए प्रभु के वचन को आप पढ़िएगा ताकि आप इन परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ते हैं, इसमें से आप बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को आप अपने मसीही जीवन के लिए क्या करने पाए, चुनने पाए। इन दिनों में मैं बाइबल पढ़ता हूं, पर इन दिनों में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए मैंने भी शुरुआत किया। पर इन दिनों में अभी 40 दिन के इस उपवास में मैंने अम्मगरू को देखा एंड वेरी मच इनकरेज्ड। अम्मगरू ने एक फैसला लिया कि 40 दिन में बाइबल पढ़कर समाप्त करूंगी। 40 डेज में, साल भर में पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 40 दिन में पढ़कर समाप्त करूंगी। घर का सब काम करते हुए, स्कूल का सब काम करते हुए भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 40 दिन में बाइबल को पढ़कर समाप्त करूंगी, और वो कर रही हैं। रोज 25-25, 30-30 अध्याय, रात में कई बार
1:30 2 बजे सोने के लिए आ रही है, क्योंकि कंप्लीट करके आना है 40 दिन में। टेक द चैलेंज। यदि आप परमेश्वर के वचन से आप प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, जो बाइबल आपके हाथ में है उसमें बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ढूंढ के निकालिए इन बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं के लिए। और ये प्रतिज्ञाएं, प्रभु का दास कहता है, ये हमारी सहायता करेंगी ताकि हम इस संसार के सड़ाहट से, ये प्रतिज्ञाएं, ये प्रॉमिसेस मेरी और आपकी सहायता करेंगी कि हम इस संसार के सड़े हुए गंदगी से छूटकर, जो संसार के बुरी अभिलाषाओं से होती है, हमने पिछले रविवार को मनन किया, जब हम इस संसार के सड़ाहट से, गंदगी से, पापों से जब हम छूट जाते हैं, और एक काम मुझको और आपको करना है, और वो क्या है? पतरस कहता है उसके आखिरी, उसके 5वें पद के चौथे पद के आखिरी भाग में कहता है, हम बुरी अभिलाषाओं से होती है छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना, कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? ईश्वरीय स्वभाव। जब तक आप संसार की गंदगी से छूटेंगे नहीं, जब तक आप संसार के बातों से अलग नहीं होंगे, चर्च ध्यान से सुनेगा, आप कभी भी ईश्वरीय स्वभाव में नहीं आ सकते। एक रीति रिवाज के तौर पर आप आएंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे और चले जाएंगे। बट टेक इट सीरियसली, गंभीरता के साथ लीजिए परमेश्वर के बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेने के बाद, प्रभु मैं इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहा हूं, इन प्रतिज्ञाओं को मैं सुन रहा हूं, इन बहुमूल्य वचनों को मैं अपने जीवन में लेता हूं, ताकि मेरे जीवन से वो सड़ाहट, वो गंदगी, वो स्वभाव निकल करके प्रभु मैं ईश्वरीय स्वभाव में क्या करने पाऊं? आने पाऊं। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह अपने आप को परख करके देखिए, क्या मेरे अंदर से संसार निकल गया है? ये संसार अगर मेरे अंदर है, ये संसार कभी भी ईश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के स्वभाव को, दैट डिवाइन नेचर कभी भी अंदर आने नहीं देगा। अगर आप कोई पूछे व्हाट इज सिंपल, पास्टर साहब सिंपल भाषा में मुझे बताइए क्या संसार है? जो चीज हमको प्रार्थना करने से रोकती है, जो चीज हमको बाइबल पढ़ने से रोकती है, जो चीज हमको बपतिस्मा लेने से रोकती है, जो चीज हमको प्रभु भोज लेने से रोकती है, जो चीज हमको उपवास करने से रोकती है, जो चीज हमको आराधना में जाने से रोकती है, जो चीज हमको दुआ प्रार्थना में, संगति में जाने से रोकती है, वो सारी चीजें संसारी है। बाइबल क्यों नहीं पढ़ पा रहा? कुछ संसार है अंदर, इसलिए बाइबल पढ़ नहीं पा रहा। क्यों उपवास नहीं कर पा रहा? संसार अंदर है। क्यों आराधना में जा नहीं पा रहा? क्योंकि उसके अंदर अभी भी संसार है। और जब तक आपके अंदर यह संसार रहेगा, आप कभी भी ईश्वरीय स्वभाव में नहीं आ सकते। मेरे प्यारे, ईश्वर का स्वभाव आना, द डिवाइन नेचर, इंग्लिश में पढ़िएगा, by which he has granted his precious and very great promises, so that through them you may become partakers. एक शब्द आया है partakers, partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world. जो करप्शन इस संसार में है, इससे छूटकर, इससे अलग होकर हमको कौन से नेचर में आना है? बोलिए, कौन सा नेचर में आना है? डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव. తెలుగులో ఆ మాట చదవండి, వాక్యం అంతా చదవకండి, ఆ మాట. ఏ స్వభావం అమ్మా? దేవుని స్వభావమునందు పాలివారినట్లు. చాలు. ఏ స్వభావంలో పాలివారం అంటున్నాడు? అందరు చెప్పాలి. ఏ స్వభావం?
దేవుని స్వభావములో పాలివారి అవునట్లు. లోకము మనలో నుండి వెళ్తేనే గాని దేవుని స్వభావము రాదు. ఈ ఉదయకాలం ఏ స్వభావంతో మనం గుడికొచ్చాం? कौन से स्वभाव के साथ हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं? इंग्लिश में हमने पढ़ा पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर. इसका हिंदी में हम कह सकते हैं भाग लेने वाले, हिस्सा लेने वाले, शामिल होने वाले. You may participate. You may participate in the divine nature. In the divine nature. हम परमेश्वर के उस दैवी स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में शामिल होने वाले बनने पाए, भाग लेने वाले बनने पाए, हिस्सा लेने वाले बनने पाए. पर यह कब होगा? जब हम संसार से क्या होंगे? अलग होंगे. अपने आप को जांच करके परख करके देखिए, क्या आज की सुबह मैं ईश्वरीय स्वभाव में होकर प्रभु के वचन को सुन रहा हूं? Am I listening the word of God having the divine nature in me? దైవీ స్వభావంతో దేవుని వాక్యం నేను వింటున్నానా? अगर नहीं तो मुझे जांचने की, परखने की जरूरत है कि प्रभु मेरे अंदर मैं कई चीजों में भाग नहीं ले पा रहा. प्रभु, भाग लेना और भाग जाना दोनों थोड़ा मिलता जुलता. कई लोग भाग नहीं लेते और भाग जाते हैं. क्या हो गया? भाग गया. दैट वर्ड उतना सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट वो ईश्वरीय स्वभाव में नहीं आ पा रहा. एक बच्चा, ज्योति अपने बच्चे को लेकर के आई है. बताओ उसके अंदर किसका स्वभाव दिख रहा है? तुम्हारा कि राजेश का कि दोनों का? दोनों का स्वभाव दिख रहा है. क्यों ज्योति और राजेश के बच्चे में उसका स्वभाव आया? क्योंकि वो अपने माता पिता के स्वभाव को शेयर कर रहा है. उसके मां बाप का, आपके बच्चों में आपके मां बाप का स्वभाव है. मेरे अंदर, जस्टिन के अंदर माता पिता का स्वभाव है, जस्टिना के अंदर माता पिता का स्वभाव है. कुछ एक स्वभाव कम है, कुछ एक स्वभाव एक्स्ट्रा है. हेलो, एक बच्चा अपने मां बाप के स्वभाव को शेयर करता है. वैसे ही जो बच्चा परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में पैदा हुआ है, वो परमेश्वर के स्वभाव को पाना वाला होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितने लोगों ने नया जन्म पाया है? कितने लोगों ने नया जन्म पाया है? आपका हाथ उठाकर दिखाएं. आप समझ रहे हैं तो ने नया जन्म पाया है तो आपके अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए? नया स्वभाव होना चाहिए. नया जन्म अंत है कि शुरुआत है? द न्यू बर्थ इज नॉट द एंड. नया जन्म अंत नहीं है. नया जन्म क्या है? शुरुआत है. कई लोग ये शुरुआत में ही नहीं आ पाए. हमने नया जन्म पाया है पर बोलते हैं, बट स्टिल संसार का ही स्वभाव हम अपने आप में लेकर क्या है? चल रहे हैं. मेरे प्यारों, आपका स्वभाव आपके जीवन के कई बातों को तय करता है. आपका नेचर आपके जीवन के कई बातों को क्या करता है? तय करता है. सूअर को क्या पसंद है? क्या पसंद है? कीचड़ पसंद है. उसके सामने खिचड़ी रखी और कीचड़ रखी है, किसको खाएगा वो? ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर वही है. पतरस की पत्री में ही उस पद को पढ़ेंगे, 2 अध्याय
दूसरा पतरस की पत्री 2:22 पढ़िएगा, जल्दी से, हिंदी में ही पढ़िएगा। उन पर हाँ, यह कहावत ठीक बैठती है। उन पर, अब मैं समय नहीं पढ़वाने के लिए कि किन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कि हाँ, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में। ये कौन सी सुवर्णी है? हेलो बोलिए, कौन सी सुवर्णी है ये? नहलाई हुई सुवर्णी है। हाँ, नहलाई हुई सुवर्णी, नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए, कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती मेरे दल फिर चली जाती। क्यों चली जाती? क्योंकि वो उसका, बोलिए क्या है? स्वभाव है, नेचर है। अगर कोई मन फिराने के बाद वापस फिर उसी गंदगी में चला गया तो वो किसका स्वभाव है? उसके अंदर गंदगी का स्वभाव है। अभी तक संसार उसके अंदर से निकला नहीं, संसार की बातें उसके अंदर से निकला नहीं। माफ करना, मैं नहीं बाइबल कर रहा कि खतरनाक जानवर का नाम दिया। कई विश्वासी लोग ऐसे जानवर के स्वभाव रख कर जी रहे हैं। ईश्वरीय स्वभाव, मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, बहुत जरूरी है हम चर्च जाने वाले, आराधना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, मन फिराए हुए लोग हैं। मेरे और आपके अंदर कौन सा स्वभाव आने की जरूरत है? ईश्वरीय स्वभाव, द डिवाइन नेचर। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, परमेश्वर का स्वभाव चला गया और शैतान का स्वभाव उनके अंदर आ गया। परमेश्वर की बात को नहीं मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के कारण शैतान का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर से चला गया और उनके अंदर कौन सा स्वभाव आ गया? शैतान का स्वभाव आ गया। शैतान का स्वभाव आते ही डरने लगा, झूठ बोलने लगा, दोष लगाने लगा। है क्या कर रहा है? जैसी परमेश्वर का स्वभाव चला गया, उस फल को, आज्ञा को तोड़ने के कारण, उस नहीं खाने वाले, आप मेरी तरफ देखिएगा, उस फल को जिसके खाने की मना करी थी, उस फल को खाने के कारण, सोचिए जब जैसे फल खा रहा था, जब दोनों पति पत्नी खा रहे थे, कुछ ऐसा बिजली बिजली कड़का क्या? कुछ ऐसा जोर से कुछ फटाका उटाका फूटा क्या? कुछ नहीं हुआ। कई बार जब हम गलती करते जाते हैं, पाप करने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं शायद यही प्रभु की इच्छा है। हेलो, चर्च आते समय अगर साइकिल पंचर हो जाए, मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, तो हम लोग सोचते हैं शायद प्रभु की इच्छा है आज मैं चर्च ना जाऊं, आज मैं ऑनलाइन में रहूं। ऐसी संडे के दिन पिकनिक जाते समय, मटन दुकान जाते समय या और कई यात्रा में जाते समय अगर ऐसा हो जाए तो कैसे सोचेंगे आप? पता नहीं किसने, आज कौन शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हव्वा ने फल खाया, कुछ नहीं हुआ। आदम ने फल खाया, कुछ नहीं हुआ। बट उनको लग रहा कुछ नहीं हुआ, पर वहां पर कुछ हुआ। परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर से चला गया। एट द सेम टाइम किसका स्वभाव आ गया? शैतान का स्वभाव आ गया। अब जैसी शैतान का स्वभाव आया, परमेश्वर की एंट्री भी बराबर उसी समय में थी। आदम तू कहां है? आदम सुनकर डर गया। पहली बार डर उसके जीवन में आया, झूठ उसके जीवन में आया, दोष लगा रहा है, कई प्रकार की बातें, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर से चला गया है और शैतान का स्वभाव उसके अंदर से आ गया। आप में से कई लोग आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी गाली देते हैं। आप किसका स्वभाव रख रहे हैं मालूम है? बोलिए, किसका स्वभाव रख रहे हैं? बोलिए ना। शैतान का स्वभाव। कुछ लोग डर रहे हैं, शैतान फिर घर जाकर बोले क्यों मेरा नाम ली, क्यों मेरा नाम ली, मेरा नाम ली। किसका स्वभाव है? झूठ बोलना किसका स्वभाव है? हैं? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। क्या करूं सर, नहीं बोलना चाहता पर बोलना पड़ता, गाली देने की इच्छा नहीं थी पर देना पड़ता। अगर आप
आप परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, अभी तक ईश्वरीय स्वभाव नहीं आया, अभी भी शैतान के संसार के स्वभाव में जीवन बिता रहे हैं। ये स्वभाव, ये नेचर इतना पावरफुल है, आप समझ नहीं पाएंगे। रोमियो की पत्री को हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5 का 12 पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप मोहल्ले में आया कि परिवार में आया कि जगत में आया? कौन बड़ा है, मोहल्ला, परिवार की? कितने के पाप करने से? हेलो, एक मनुष्य के पाप के द्वारा एक मनुष्य के द्वारा पाप किस में आया? जगत में आया। मीन्स दैट आदम का स्वभाव किसके अंदर आ गया? सबके अंदर आ गया। आज जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कौन से स्वभाव से पैदा हो रहे हैं? आदम के स्वभाव से। इसलिए परमेश्वर ने योजना निकाली है, हर एक मनुष्य का मन फिराना जरूरी है। जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए नया जन्म पाना जरूरी है, और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना बहुत क्या है? जरूरी है। कई बार हम सीरियसली नहीं लेते। इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। जितने लोग पाप से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पाप के कारण आज पूरी मानव जाति क्या कर रही है? उसका परिणाम भुगत रही है। वन सिन, और ये एक पाप के कारण परमेश्वर का स्वभाव उसको छोड़ करके चला गया, और शैतान का स्वभाव उसके जीवन में आ गया। और जैसी शैतान का स्वभाव उसके जीवन में आया, डरने लगा, झूठ बोलने लगा, छिपने लगा, कई काम करने लगा। आज आपके जीवन में एक स्वभाव, एक गलत आदत के कारण आप कई गलत कामों को क्या है? करने लगते हैं। द डिवाइन नेचर, सुअर अपने उस कीचड़ की ओर लौटती है, कुत्ता अपने उस गलत किए हुए उल्टी की ओर लौटता है, पर भेड़ के अंदर वो स्वभाव नहीं है। भेड़ को हरी हरी चराइयां क्या है? पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, नेचर डिटरमाइंस योर बिहेवियर। आपका स्वभाव आपके व्यवहार को क्या करेगा? तय करेगा। एक ईगल ऊंचाई में उड़ता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। एक ईगल कहां उड़ रहा है? एक ऊंचाई में उड़ रहा है। ईगल, क्या बोलेंगे ईगल को? बाज। ऊंचाई पर उड़ता है क्योंकि वो उसका क्या है? स्वभाव है, उसके नेचर में है। एक डॉल्फिन पानी में ही तैरती है, पानी में ही रहती है, क्योंकि वो उसका नेचर है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारो, जब मैंने और आपने उद्धार पाया, परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के वचन को मेरे हृदय में क्या किया है? डाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, कौन से नेचर आपके जीवन में है? कौन सा नेचर आपके जीवन में है? परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, इन बहुमूल्य वचनों के द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर, उस सड़ाहट से हटकर हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। हालेलुया। आप में से कई लोग आज क्यों सहभागी नहीं हो पा रहे? क्यों आप पार्टेक नहीं कर पा रहे? कारण यह है, अभी तक आपके अंदर से संसार निकला नहीं है, संसार की बातें नहीं निकली है, संसार का स्वभाव, संसार की गंदगी अभी तक नहीं निकली है। इसलिए हम ईश्वरीय स्वभाव में आ नहीं पा रहे हैं।
ईश्वरीय स्वभाव का आना बहुत जरूरी है। कभी शेर को कुत्तों के साथ घूमते देखा? हेलो, बोलिए ना। अगर शेर को कुत्तों के साथ रख दें तो क्या हो जाएगा? है? भाई उसका उसका स्वभाव, उसकी स्वभाव उसके चाल में ही दिखती है। आप कई बार हमारा स्वभाव, हमारा नेचर कई चीजों को तय करता है। आपकी संगति, आपका स्वभाव, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना और बैठना है। आपकी भाषा कई बार इस बात को दिखाती है, आपकी बोली इस बात को दिखाती है कि आजकल किसके लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। आपका स्वभाव बताता है। अच्छा, आजकल, अरे आजकल क्या रे बोल रहा, अरे आजकल उसके साथ उठ रहा बैठ रहा है ना, इसलिए आजकल उसी की बोली बोल रहा। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं? धन्य है वे लोग जो प्रभु के साथ उठते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं। पहला भजन पहले वचन में ही क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या है? बैठता है। क्यों? वो चलता नहीं है, वो खड़ा नहीं होता, और तीसरी बात, वो बैठता नहीं है क्योंकि वो धन्य पुरुष है। ब्लेसेड इज द मैन, वो धन्य है, उसके अंदर ईश्वर का स्वभाव है, उसके अंदर डिवाइन नेचर है, इसलिए वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, वो बैठता नहीं है, वो ठट्ठा करने वालों के मंडली में, ठट्ठा करने वालों के ग्रुप में नहीं रहता। हम लोग गाली नहीं देते, इसलिए अगर कोई गाली देता है तो हम लोग को बड़ा अजीब सा लगता है। पर आप में से कई लोग, आप लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग गाली देने वाले के साथ ही क्या है? रहते हैं। कौन सा नेचर आपके अंदर है? डू यू हैव दैट डिवाइन नेचर? क्या ईश्वरीय स्वभाव आपके जीवन में है? आज की सुबह मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम में से हर एक के जीवन में, वो संसार जब तक निकलेगा नहीं, संसार की बातें जब तक निकलेगी नहीं, वो सड़ाहट और गंदगी जब तक निकलेगी नहीं, आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव नहीं आएगा। मेरे प्यारे, आप कितना भी लाने के लिए कोशिश करो, अभी ज्योति और राजेश किसी और का स्वभाव बच्चे में घुसाने की कोशिश करेगा तो नहीं होने वाला। आइए मेरे प्यारे, परमेश्वर के वचन को, उस बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेने पाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़िए। अविश्वासियों के साथ, सब ध्यान से पढ़ेगा। यस बेटा, पढ़ो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। कितना साफ लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। डू नॉट बी योक्ड टुगेदर विथ अनबिलीवर्स। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का हाँ बलियान के साथ क्या लगाव। हाँ, और आगे पढ़िए। या विश्वासियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता। विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। अरे एक बात पर वहां एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। पौलुस चर्च के लोगों को लिख रहा है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। विश्वासुल की अविश्वासुल तो एम ही क्या, कौन सा शब्द आया वहां पर?
పాలు ఎక్కడిది, జోడు ఎక్కడిది, कहां मेल खा रहा है? हम ईश्वरीय स्वभाव रखने वाले और सांसारिक स्वभाव रखने वालों के साथ कभी भी मेल नहीं खाएंगे, मेल होगा ही नहीं, मैच कभी होगा ही नहीं। आज सुबह परमेश्वर की आराधना करने वाले विश्वासी भाई बहनों से मैं विनती करूंगा, आइए परमेश्वर की बहुमूल्य और उस कीमती प्रतिज्ञाओं को हम लेकर हम जीवन के संसार की गंदगी से अपने आप को अलग करके, आइए मेरे प्यारे प्रभु आज आपको निमंत्रण दे रहा है कि हम कौन से स्वभाव में आ जाए, ईश्वरीय स्वभाव में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वभाव को थोड़ा थोड़ा अलग करिए, दो दो लेटर अलग करिए तो क्या बचता है? स्वभाव में से स्व हटा दीजिए, फिर क्या बचा है? हाँ ये तो है, क्या बचता है फिर? भाव। कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या खाते हैं अपन, है? हाँ भाव खाते हैं। एक और आयत मैं पढ़वाऊंगा, रोमियो की पत्री। कोई भी घड़ी को मत देखना, अच्छे स्वभाव वाले घड़ी को नहीं देखते, बुरे स्वभाव वाले बार बार घड़ी को देखते। चलिए 13वां अध्याय 14 वचन को पढ़िए। वरन, हाँ देखिए, वरन प्रभु यीशु मसीह को, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? बोलिए किसको पहन लो? हेलो, किसको पहन लो? यीशु मसीह को पहन लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यीशु मसीह को पहन लो? कपड़े को आपने क्या किया है? पहना है। यीशु मसीह को, यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह के चाल चलन को मुझको और आपको क्या करने की जरूरत है? पहनने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कह सकते हैं मैंने यीशु मसीह को पहना है? थोड़ा कैमरा घुमाना रहे अच्छे से, बाद में मैं चेक करूंगा। कुछ लोगों ने पुराना उतारे बगैर ऊपर यीशु मसीह को पहन लिया तो अंदर वाला अभी भी खुजली करता है कभी कभी। हेलो, अगर आपने बिना गंदगी को उतार करके कुछ नया पहन लिया है तो वो पुराना वाला खुजली करेगा, पुराना वाला निकालने की जरूरत है। पौलुस कहता है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और उसके बाद देखिए आशीष क्या है? शरीर की अभिलाषाओं को, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, उपाय ना करो। प्रेज द लॉर्ड। इधर मेरी तरफ देखिए, कोई भी यीशु मसीह को पहनकर शरीर की अभिलाषा पूरा कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। अगर आपको याद होगा, एक आदमी लूका रचित सुसमाचार में कहां से कहां जा रहा है? कहां से कहां जा रहा है? कुछ भी बोलते हैं यार, कम से कम बाइबल पढ़िए। यरूशलेम से यरीहो जा रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि दोनों ऐसा ही शुरू हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। यरीहो, यरूशलेम, ये जा क्योंकि दिन 11 पौरा में है तो वो समझ में नहीं आ रहा है। कहां से कहां जा रहा है? अभी जोर से बोले, कहां से कहां जा रहा है? यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। मुझे आप बताइए, सबसे पहले डाकुओं ने उसे घेर कर क्या उतार दिए? उसके कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो यीशु को पहना हुआ था, वो यरूशलेम में था और वो यीशु को पहना हुआ था, और यीशु को पहने हुए शैतान कुछ कर नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले उसके क्या उतार दिए? कपड़े उतार दिए। कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप यरूशलेम को छोड़ करके जाओगे तो मैं आपसे कहूंगा आपके कपड़े उतर जाएंगे, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, पौलुस कहता है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का क्या ना करो? उपाय ना करो। तेलुगु में और इंग्लिश में भी जल्दी से पढ़ दीजिए।
యేసుక్రీస్తుని ధరించుకుని యేసుక్రీస్తుని ధరించుకొని వారి అయి శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చుటకు ఇంకా ఆలోచనే రాకూడదు. इंग्लिश में पढ़िए. But put on Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Stop paying attention to your sinful nature and satisfying its desires. And satisfy in desires. मेरे प्रिय भाई बहनों, किसको पहनने की जरूरत है? किसको पहनने की जरूरत है? किसको पहनने की जरूरत है? अगर आप यीशु मसीह को पहने हुए हैं, यीशु मसीह के वस्त्रों को यदि आप पहने हुए हैं, बोलिए ना, मैंने उद्धार के वस्त्रों को पहना है. प्रेज़ द लॉर्ड. कौन से वस्त्रों को हमने पहना है? उद्धार के वस्त्रों को हमने पहना है. एक और वचन में पढ़कर समाप्त करूंगा. दूसरा पत्रस की पत्री में लौट कर आए. चौथा वचन को फिर से पढ़ दीजिए. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ. अब मेरी तरफ देखिएगा, मैं केवल पढ़वा के छोड़ दे रहा हूं. आपको टाइम मिले घर में पढ़िएगा, क्योंकि समय समाप्त हो रहा. मैं मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है. 5, 6, 7 से आगे पढ़िएगा बेटा. या इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, अभी तुम सब प्रकार का क्या करके, सब प्रकार का जितना कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ. क्या बढ़ाते जाओ? ये सारी बातें वहां पर लिखा. विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति को क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ. 8वां पद पढ़िए. क्योंकि यदि ये बातें कौन सी बातें? हेलो, यदि ये बातें कौन सी बातें जो हमने अभी तक पढ़ी, विश्वास, संयम, सद्गुण, धीरज, भक्ति, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, शब्दों पर ध्यान दीजिए. यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी. हालेलुया, हालेलुया. ये बातें आपको निष्फल नहीं होने देंगी. ये बातें आपको निकम्मा नहीं होने देंगी. ये बातें आपको लज्जित नहीं होने देंगी. 9 वचन को पढ़िए. क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं. 2 तरह के लोग हैं. एक वो लोग हैं जिनमें ये बातें हैं, अगर वो बातें उनमें हैं तो वो निष्फल नहीं होंगे. और जिनमें ये बातें नहीं है वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है. क्या बैठा है? कितने लोग समझ रहे हैं? इतनी सुंदर बातें लिखी हुई है. अपने पड़ोसी से पूछिए, आप अंधे? हेलो, अपने पड़ोसी से पूछिए ना, आप अंधे? अबे दिखता नहीं क्या? कुछ लोग जिंदगी भर ना बहुत अच्छे से रहेंगे, शादी वाले दिन काला चश्मा पहन कर आता है. हेलो, कितने लोगों ने देखा? जिंदगी भर बिना चश्मा के, शादी वाले दिन काला.
एक दूल्हे को तो जाकर के बोलना पड़ा है गुड्डे तीर ना कल। आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, इस अध्याय को और पढ़िएगा। विश्वास, संयम, धीरज, भक्ति, प्रेम, ये बातें यदि आप में वर्तमान रहे, ये बातें यदि आपके जीवन में बनी रहे, यीशु मसीह के वस्त्र आपके जीवन में बनी रहे, आप निष्फल नहीं होंगे मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात, अगर यीशु मसीह के कपड़े आप पहने भी हो तो शैतान आएगा, सूंघ करके देख करके चला जाएगा, ये छोड़ दे रे, क्या अपला मानुस नहीं है। अपन उसके पास चलते हैं जिसने कपड़े उतार दिए, जो अंधा है। और क्या शब्द लिखा है वहां पर है? और कैसा देखता है? धुंधला देखता है। तेलुगु में पढ़िए उस पद को। ग्रुड्डिवाडुनु दूरदृष्टि लेनिवाडु गनुक सहोदरुलारा, बस 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 बस। प्रभु ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि हमें संसार के सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में, आज की सुबह मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूं, जो अभी तक ईश्वरीय स्वभाव में नहीं आए हैं, ईश्वरीय स्वभाव में आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पार्ट टेकर्स, इंग्लिश में जो शब्द आया पार्ट टेकर्स, मतलब आप में शामिल होने वाले होने पाए, भाग लेने वाले होने पाए। कितने लोग पार्टी में जाते हैं? पार्टी में कितने लोग गए? आप जिसने पार्टी में बुलाया, हर प्लेट उठा के आप उससे जा, पूरी ले लूं, गुलाब जामुन ले लूं, जलेबी ले लूं, सांभर ले लूं, चिकन दोबारा ले लूं? कितने लोग पूछते हैं? हम नहीं पूछते, क्योंकि उसने हमें शामिल होने के लिए बुलाया, भाग लेने के लिए। वहां जो कुछ रखा वो आपका है, खाइए आप दबा कर खाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट टेकर्स, भाग लेने वाले। यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, मेरे स्वभाव में भाग लेने वाले हो आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु बोझ ले रहे हैं, प्रभु मैं इस प्रभु बोझ में शामिल हो रहा हूं, प्रभु तेरे दुखों में मैं शामिल हो रहा हूं, तेरे बातों में मैं शामिल हो रहा हूं। चर्च में आपसे विनती करता हूं, ये बातें तभी होंगी जब मेरे और आपके अंदर से संसार के रहते हुए आप प्रभु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। होने दीजिए हमारे जीवन से, प्रभु मेरे अंदर से संसार पूरी रीति से निकल ना पाए, प्रभु संसार की बातें मेरे अंदर से निकलने पाए, संसार का स्वभाव मेरे अंदर से निकलने पाए। प्रभु सूअर का स्वभाव मेरे अंदर से निकाल दीजिए, प्रभु कुत्ते का स्वभाव मेरे अंदर से निकाल दीजिए, प्रभु भेड़ का स्वभाव मेरे अंदर लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर ईगल का स्वभाव लेकर आइए, कि मैं छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, मैं ऊंचाई पर उड़ने वाला बनने पाऊं प्रभु जी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि हम सब ईश्वरीय स्वभाव में भाग लेने वाले होने पाए, प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।